अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियत का चैप्टर स्टडी करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट 3 है मैनर्स एंड एटिकेट्स और इसमें टॉपिक है हमारा पेशेंस, सब्र। यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस बताई जाएगी पेशेंस की और स्टूडेंट्स पे जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। द वर्ड सब्र इन अरबिक मीन्स टू बेयर और टू होल्ड बैक। ठीक है, अरबी में जो है वो सब्र की क्या मायने हैं कि बर्दाश्त करना या रुक जाना। इसका मतलब है कि जो काम हमने किया है उसका रिज़ल्ट जो है हम अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। अगर हमें नज़र आता है कि किसी चीज़ में हमें डिले हो रहा है या फेलियर हो रहा है या तो हमें अल्लाह ताला के फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए दिल से और एक्सेप्ट करना चाहिए जो कुछ उसने हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। इन सर्टन मैटर्स ह्यूमन बींग्स फाइंड देमसेल्फ हेल्पलेस इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, कुछ मैटर्स के अंदर इंसान बेबस हो जाता है अपने मुकद्दर को लेके। वो कहता है कि नहीं, मेरी मुकद्दर में जो है लिखा हुआ है वही सब, तभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो है अपने मुकद्दर के हाथों हार मान लेता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि वो ग्रेसफुली यानी अच्छे तरीके से जो है वो सब्र करे। जब पर्सन जो है अपने नेचर के जब इंसान अपने नेचर के अंदर सब्र ले आता है तो सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो उसके लिए आसान हो जाती हैं और एक वो परमानेंट बॉन्ड बना लेता है अपना और अल्लाह के दरमियान। ऐसे लोग जो है वो अल्लाह ताला उनको अच्छे तरीके से नवाजेगा, बहुत नवाजेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सो ओ प्रॉफिट ऑब्जर्व पेशेंस एज द रीसोल्यूट मैसेंजर्स ऑब्जर्व पेशेंस। ठीक है, वो आपसे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ फरमा रहे हैं कि आप भी सब्र कीजिए जैसा कि आपसे पहले आने वाले पैगम्बरों ने सब्र किया था। यहाँ पे हमें बताई गई है इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। सब्र की क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो तमाम प्रॉफिट्स के अंदर पाया जाता था। जब भी उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो सब्र करते थे, जब भी कोई परेशानी आती थी तो वो सब्र करते थे और जो है वो अल्लाह ताला को अपना दोस्त समझते थे। और इनके दिमाग में भी यही होता था कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है, कुदरत रखते हैं। जब आदमी जो है वो पेशेंट करना सीखता है, सब्र करना सीखता है तो अपने अंदर अच्छाई पैदा करता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट का भी, यानी पैगम्बरों का के अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। जब उसे परेशानी आती है, जब कोई मुश्किल आती है, जब कोई गम होता है तो उसे अल्लाह ताला के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए और अपना ईमान अल्लाह ताला के ऊपर से नहीं खोना चाहिए और ना ही उसको अल्लाह ताला का थैंक करना छोड़ना चाहिए और ना ही उसको अल्लाह ताला को मानना छोड़ना चाहिए। ठीक है, उसे सब्र करना चाहिए, उसे अल्लाह ताला पे मुकम्मल यकीन होना चाहिए। इनफैक्ट वी शुड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम। हमें हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में सोचते रहना चाहिए क्योंकि वही हमारा गमख्वार है, हमारा दोस्त है जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब इंसान जो है अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करता है इस तरीके से तो अल्लाह ताला भी उसके लिए अपने दरवाज़े खोल देता है, उसके लिए आसानी अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला जो है कुरान के अंदर के फरमाते हैं, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अच्छे काम किए अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देगा और अल्लाह के पास उनके लिए। यहाँ पर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर एक अंधा इंसान सब्र करता है इस बात पर कि उसके पास उसकी आँखें नहीं हैं और एक बीमार बंदा इस बात पर सब्र करता है कि उसके पास अच्छी सेहत नहीं है और वो बंदा जो इस बात पे सब्र करता है कि उसके जो रिलेटिव का इंतकाल हो चुका है, तो ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम प्रॉफिट्स के लीडर्स हैं, इसलिए आप वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा मुश्किलात का फेस करनी पड़ी। ठीक है, उन्होंने अपने वालिद का जब वो पैदा हो रहे थे, पैदा होने से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनकी बचपन में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उसके बाद उनके दादा का इंतकाल हो गया था, वो भी जल्दी जो है दुनिया से चले गए थे। आप सल्लम ने इसके बाद अपने अंकल हज़रत अबू तालिब को भी खो दिया था, जो कि उनके ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर थे, उनकी हिफाजत करने वाले थे और उन्हें कुरैश की जो एविल एनिमीज़ हैं उनसे भी उनको बचाते थे। यानी जो कुरैश में जो उनके आप सल्लम के दुश्मन थे उनसे भी आप सल्लम की हिफाजत फरमाते थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हो चुका था। उसी साल ही जिस साल उनके अंकल का चाचा का इंतकाल हो गया था हज़रत अबू तालिब का, उसी सेम ईयर जो है उनकी बिलवड सिंपैथेटिक सपोर्टर और कंपेनियन जिन्होंने इनका पूरी मुश्किल वक्त में साथ दिया था, उनकी वाइफ हज़रत खदीजा, उनका भी इंतकाल हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो है उन्होंने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की और उन्होंने दिखाया ज़बरदस्त पेशेंस, सब्र दिखाया और कभी अल्लाह ताला से कंप्लेन उन्होंने नहीं की। कोई ऐसा वक्त नहीं था जब उन्होंने जो है अल्लाह ताला से कंप्लेन की। उन्होंने हर मामले में, हर चीज़ में अल्लाह ताला जो है सब्र किया था। द होली प्रॉफिट जो है
द होली प्रॉफिट वॉज द ओनली प्रॉफिट हु फेस द एनिमीज ऑफ इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद प्रॉफिट थे जिन्होंने इस्लाम दुश्मन का भी बहुत सब्र से के साथ मुकाबला किया और उन्हें सब्र की पावर दिखाई और उन्होंने सारी जंगें जीती भी, ज़्यादातर जंगें उन्होंने जीती भी। इसके बाद उन्होंने उनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त तब आया जब उन्होंने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब को कब्र में उतारा। उनकी आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी ज़बान से अल्लाह ताला का कलाम जारी रखा। उन्होंने जो है सुपर डिग्री ऑफ पेशेंस दिखाया जब उन्होंने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दफनाया था अपने हाथों से। उन्होंने जो है सीवियर अपोजिशन फेस की, यानी बहुत ख़तरनाक मुखालिफत फेस की और बहुत टॉर्चर सहा इन्होंने नॉन बिलीवर्स की जानिब से, लेकिन उन्होंने इसका बहादुरी से और सब्र से मुकाबला किया। ये सारे इंसिडेंट्स जो है वो यूनिक क्वालिटी और स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि पेशेंस की क्या क्वालिटी है। ठीक है, इन सारे इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह हमें सब्र करना है और ये कितनी यूनिक क्वालिटी है। अगर कोई भी परेशान है, उसे कोई भी गम है या कोई और मसला हो जाता है उसके साथ, एक सच्चे मुसलमान के साथ, अगर उसे एक छोटा सा कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। स्टैंडिंग स्टेडफास्ट बाय अल्लाह ताला ऑलमाइटी कमांड्स एंड लॉज शरिया एज रिसेटिंग द टेम्पटेशंस ऑफ द डेविल। हमें अल्लाह ताला के साथ हर वक्त खड़े रहना चाहिए, उसके हुक्म को मानना चाहिए और जो कानून है शरिया के उसको भी मानना चाहिए और शैतानी लालच से दूर रहना चाहिए। ये भी सब्र के कैटेगरी में आता है। जिसके पास जो है वो सब्र जितना ज़्यादा होगा उसे उतने ही अल्लाह ताला अजर अता फरमाएंगे और उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। दूसरे अल्फाजों में हम ये कह सकते हैं कि अगर इंसान ने अगर बेसब्री का मुजाहरा किया, बर्दाश्त नहीं किया, प्रॉब्लम्स को, अपनी जो गम है उनको ज़िंदगी के जो आ रहे उसके पास जो पेशेंस के साथ और कंप्लेन करता रहा अपने मुकद्दर को लेके और अल्लाह ताला से पे अपना फेथ लूज़ कर दिया उसने और अल्लाह ताला के हुक्म को नाफरमानी करने लगा और शैतान के रास्ते पर चलने लगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, और अल्लाह ताला को उसने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा कि वो दोज़ख में जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान में क्लियर अल्फाज में बताया है कि अल्लाह ताला जो है वो सब्र रखने वालों के साथ है। इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमें सारी मुश्किलात और सारी परेशानी का मुकाबला जो है वो सब्र से करना चाहिए, बहादुरी से करना चाहिए और अल्लाह ताला से इबादत करती रहनी चाहिए जितना भी हो सके। जितने भी हमारे पास बुरे हालात हैं हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए, उससे माफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो अपने बुरे किए पे पछता रहे होते हैं और सिंसियरली माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, माफ़ी की तलबगार होते हैं। अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमाते हैं। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।